एतमाद को हतमी शक्ल देने के लिए अपोजिशन के 3 बड़ों में मुलाकात तय। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात आज शाम होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल दी जाएगी और नंबर गेम पर बात होगी। सियासी मंजरनामे में मजीद तेजी आ गई। तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान भी मुतहर्रिक। मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत ने अलीम खान से राब्ता कर लिया। अलीम खान और जहांगीर तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे। जराये के मुताबिक अलीम खान की पिछले 3 दिन में 40 से जायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें हुई। 40 अरकान में 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। अदम एतमाद की तहरीक के मामले के पेश नज़र जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज सर जोड़कर बैठने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास आज लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पर होगा। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। तरीन ग्रुप के अरकान अदम एतमाद की तहरीक पर हिकमत अमली का जायजा लेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। इजलास में अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और एहतजाज पर गौर किया गया। वजीर आज़म कमेटी के अरकान को अहम कौमी अमूर पर एतमाद में लिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में नाकामी होगी। अदम एतमाद के लिए 172 अफराद अपोजिशन ने लेकर आने हैं। हारेंगे तो कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हराया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पेशावर धमाके में मुलविस नेटवर्क का पता चला लिया। 6 मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी मार्च से मसला नहीं, पहले ही कहा था अपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वजीर आज़म ने राशन प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में महंगाई की लहर है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। उन्होंने कहा कि कौम से वादा है, जैसे जैसे टैक्स देंगे हम निचले तबके को ऊपर लाते जाएंगे। एहसास राशन रियायत से 2 करोड़ खानदानों को 30% माहाना रियायत दी जाएगी। पेशावर खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। कुछ सालदार खुदकुश हमलावर के सहूलतकार की शनाख्त हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक एक सहूलतकार का डेटा और तस्वीर हासिल कर ली गई। मुबैना मुलजिम का ताल्लुक जमरूद खैबर एजेंसी से बताया जाता है। खुदकुश बमबार की उर्फियत अब्दुल्ला थी। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद रफीक तारड़ 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और फिर उसी साल मुल्क के सदर बने। साबिक सदर मोहम्मद रफीक तारड़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का साबिक सदर मोहम्मद रफीक तारड़ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लीगी रहनुमाओं शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब ने भी रफीक तारड़ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की जहलम आमद से कबल तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी आगे जाना होगा। लॉन्ग मार्च की कहानी खत्म नहीं हुई, 2 दिन रहते हैं, हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों से अपील की कि तमाम साथियों से दरखास्त है अदम एतमाद की तहरीक में अपना किरदार अदा करें। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, पुल और एयरपोर्ट तबाह, मजीद 3 शहरी हलाक। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूस के हमलों में वेनेसा एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीबी इलाके अर्पन में रूसी अफवाज की शेलिंग 3 शहरी हलाक हो गए। यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। बरतानिया का यूक्रेन को मजीद $1 करोड़ इमदाद देने पर गौर। न्यूजीलैंड का भी रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। वजीर आज़म जेसिंडा आर्डन का कहना है कि रूस के 100 अरबपति ताजरों पर सफरी पाबंदी आयद होगी। जेसिंडा आर्डन के मुताबिक रूसी कश्तियां, बहरी जहाज और तैयारे न्यूजीलैंड की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए।
2008 के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल $129 फी बैरल की सतह पर आ गया। 1 जनवरी 2022 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $99 थी। WTI खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल से तजावुज कर गई। कोरोना से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 756 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.01% रिकॉर्ड। 826 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी हॉकी प्लेयर्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। कौमी खिलाड़ियों ने ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी। कौमी खिलाड़ी अमाद भट्ट, असफर याकूब और आतिफ मुश्ताक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजीर आजम से अपील की। डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद से खिलाड़ियों को अदायगियां नहीं हो सकीं। बारिश से मुतासरा पिंडी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश के बायस रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज का खेल ताखीर से शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 271 रन 2 खिलाड़ी आउट से किया।